हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच से हो, उनके लिए पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में ये कंटिन्यू आया हुआ क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊँगा और कुछ कुछ पॉइंट आपको दिया जाएगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब हम लोग इसमें क्या क्या आएंगे वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें और अपने ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको आर्टिकल मीन्स कहाँ पर ए आएगा, एन आएगा और द आएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका आएगा। तो आप लोग उसका ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड है, तो ए, एन और द ये कहाँ पर लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी दिया गया है और ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आर्टिकल ए, एन और द। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो जैसा कि आर्टिकल एक टॉपिक हो गया, एग्जेक्टिव दूसरा टॉपिक हो गया। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका रिपीट, यहाँ पर कंसेप्ट रिपीट होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन ये कॉपी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपका ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यानी कि डिप्लोमा में जितने भी सेमेस्टर है सबके यहाँ पर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है प्लेलिस्ट में। तो फ्यूचर के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको दिया गया है द बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। तो यहाँ पर रिमूव टू करना है और उसकी जगह पर क्या होगा ये आपको भरना। तो ऐसे ऐसे जो डायरेक्शन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर भी दिया गया है, ताकि आप पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप लोग आंसर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो ये कुछ टॉपिक है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय ये सब टॉपिक बहुत ही डिस्कशन में था, न्यूज़ में था, चर्चित था, इसलिए ये सब टॉपिक लिखा गया है। अभी भी आपको किस में आएगा, तो अभी जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो न्यूज़ में था उससे रिलेटेड आएगा। जैसे कि कोरोना वायरस एक टॉपिक ये हो सकता है, और इसी टाइप का टॉपिक 3-4 और आपको देखने को मिलेगा जो कि न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक आएगा, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया जा रहा है। वैसे आप इस टॉपिक को भी एज ए देख सकते हैं क्या इसमें किस टाइप से लिखना है। तो यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊँगा। हो सकता है कि आपके पास ये क्वेश्चन बैंक हो, लेकिन कुछ पॉइंट आपको बताने जाऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आपके लिए ये वीडियो लाया गया है और मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर इसको अपने ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो ये कुछ आपका यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। तो ये टॉपिक को आपको एकदम नहीं याद कर देना है। मैं आप क्या बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड आपका आएगा। तो ये आपका डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये उतना दिखाने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, बस आपको टॉपिक आपको पता रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपका मस्ट है, ये आपका आएगा। तो आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच ये चेंज करना आपको आना चाहिए। कैसे हम लोग चेंज करते हैं, तो इस वीडियो में तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी वेयर इज़ योर बॉल। तो इसको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर देखिए, ही आस्क्स मी, क्वेश्चन मार्क है इसीलिए हम लोग आस्क यूज़ किए हैं। वेयर इज़ योर बॉल को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वेयर इज़ माई बॉल। तो कुछ रूल्स है
रूल्स वाइज ये चलता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो आपको उसको पढ़ के जाना है। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सी सेड टॉम इज वॉशिंग द कार, तो यहाँ पर क्या होएगा, सी सेड टॉम इज वॉशिंग द कार, तो यहाँ पर आपका क्या है, सी सेड दैट टॉम वाज वॉशिंग द कार। नेक्स्ट आपका है ही आस्क्ड व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू पटना, तो ऐसे आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, एनी टू लिया है तो आपको ये चारों आपको एकदम याद होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये आपका आने वाला ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है जिसको याद करना मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप इसको याद कर लीजिए, एकदम यहीं से देख के याद कर लीजिए या फिर कहीं से भी, जैसा भी आपके पास स्टडी मटेरियल दिया गया है। तो बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड पोजीशन, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना चाहिए सारा। तो यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। गेस्चर के बारे में दिया गया है, फिर आई कांटेक्ट के लिए आपको, तो आई कांटेक्ट आप इसको अपने से भी बना कर लिख सकते हैं, कोई आपका मैंडेटरी नहीं है कि आप बुक से ही लिखें। फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है राइट ब्रीफ नोट्स और एनी फोर्स, तो ये जितना भी आपका दिया गया है ए से लेकर एफ तक, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन और टेलीफोनिक एटिक्यूट, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट छः क्वेश्चन यहाँ पर 6 टॉपिक के बारे में दिया गया, तो वो आप सारा पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आ जाए कोई नहीं जानता है, इसीलिए कि आप अगर पढ़ लेते हैं पूरा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स सही आए। और इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी का आंसर मैं टेलीग्राम में सेम नाम से चैनल है वहाँ पर मैं अपलोड करवा दूँगा। जैसे टेलीफोन एटिट्यूड्स मीन्स अगर हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो हम लोग किन किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसा हम लोग सही तरीक़ा से बात कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन में किसी से भी बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वे होता है, वो हम लोग को ये सीखना पड़ेगा। तो ये आपका है टेलीफोन एटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जैसे दिया गया है वैसे करना है। तो ये आपका अकॉर्डिंग है मिसलिनियस जो बोलते हैं, मिसलिनियस ग्रामर, वो आपका यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये ग्रामर का पार्ट है जो कि आप लोग इजीली कर लेंगे, हमको लगता है ग्रामर तो आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बाकी इजी ग्रामर आते हैं, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। फिर आपका है पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जैसे कि हम लोग 10 में पढ़ते थे पैराग्राफ लेटर, तो वैसे ही पैराग्राफ आएगा, बड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, 3-4 पेज का पैराग्राफ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा पॉल्यूशन, तो ये भी आपका क्या होता है, जो न्यूज़ में रहता है उसी से रिलेटेड आता है। तो आप लोग जो आप न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। ये आपका दिख रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा। इसके बाद पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन इस टाइप का टॉपिक आएगा तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। फिर आपका सेकंड टॉपिक है वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है, तो इसके बारे में लिखना है, क्योंकि अभी कोरोना में अभी हम लोग देखें हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसके बारे में ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और अपने से भी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये सब कुछ टॉपिक है जो कि हमेशा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मीन्स एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग को करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ द गिवन वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, तो कुछ वर्ड दिया गया है उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है, इजी है, जैसा कि हम लोग 10 से नीचे क्लास में करते थे वैसे ही ये आपसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर है टेक्निकल एजुकेशन,
तो टेक्निकल एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो टेक्निकल एजुकेशन है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया जा रहा है पैराग्राफ वाइज, शॉर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। आपका वर्ड लिमिट मेंशन किया रहेगा, या फिर आप क्वेश्चन का मार्क्स के हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं, कितना पेज का लिखना है वो आप देख सकते हैं। फिर माई एम्बिशन इन लाइफ, तो ये सब टॉपिक है जो कि आपका मीन्स इम्पॉर्टेंट रहता ही है, हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये ख़त्म होने के बाद डोरी सिस्टम, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इशू है सोसाइटी का, इसके लिए भी हमेशा ये टॉपिक उड़ जाता है। तो डोरी सिस्टम्स के बारे में आप लिख सकते हैं, अभी का सिनेरियो, पहले का सिनेरियो और क्या कंक्लूजन है, वैसे ऐसे ही आपको लिखना रहता है पैराग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वर्बल और ऑरल एटीट्यूड्स, तो ये आपको याद करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपका पोर्शन से एकदम डायरेक्टली है। तो वर्बल और ऑरल एटीट्यूड आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी पढ़ के भी आप अपने से लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो कन्वे कर रहे हैं आप वो एकदम सही हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार हम लोग को पता होता है लेकिन हम लोग इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। अगर जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है इंग्लिश में, वो इसको याद करके ही जाए, वो बेटर रहेगा। फिर है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, तो ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, स्टेट द इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग आएगा या फिर एक साथ भी आ सकता है। तो सॉफ्ट स्किल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। इम्पोर्टेंस दिया गया है, इम्पोर्टेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, अब इसको फिर डिफाइन किया है। फिर डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी होता है, फिर उसको भी डिफाइन करना है। टीम बिल्डिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एबिलिटी है, कस्टमर सर्विस है। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी का स्पेलिंग गलत है, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में एबिलिटी का स्पेलिंग गलत है, तो कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है। जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको ज़रूर करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, और आने वाले समय में आप किस पे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप ज़रूर बता दें।